महंगाई कर रही है। मोदी जी ने हाथी लाल किला बेच दिया। मोदी जी ने हाथी लाल किला बेच दिया। और क्या, आपको पता है लाल किला बिका हुआ है? किराए पे चल लिया है। तो क्या करोगे सरकार लेके? मोदी यहाँ घूमता है, उसने वो तो कर लिया, स्टॉल लगा के घूम रहा अपना यहाँ पे। मोदी ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं करा। हाँ, लाल किला किसने बनवाया है? ये तो केजरीवाल ने बनवाया अपना पैसा लगा के। लेडीज जितनी भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा, हर तरीके से सड़का, मतलब बहुत कुछ किया है मोदी ने। हम तो मोदी के सपोर्ट में हैं पूरे, बिल्कुल हैं, ठीक है, सपोर्ट में। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताइए 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी होना चाहिए हमारे हिसाब, बिल्कुल। मोदी जी एक ऐसे लोग हैं, ना उसको बाल है ना बच्चे हैं। देश के सारे लोग उनके बाल बच्चे हैं। देश के जितने भी नौजवान हैं उनके भाई हैं। अरे सर, हमारे लिए तो सभी बेकार है। सभी बेकार है, A to Z। बेरोजगार यही कहेगा। जो नेता है सभी चोर हैं। A to Z सारे चोर हैं। कांग्रेस हो, मोदी हो, सब हो, सभी चोर है। राहुल गांधी भी चोर। सरकार को लेकर क्या 2024 में क्या चाहते हैं, बदलाव या ये कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ महंगाई होगी और कुछ नहीं होगा सर। यहाँ पे सरकार किसकी चाहते हैं, कौन होना? सरकार तो चाहते ही नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक होने चाहिए, ऐसे चाहते हैं हम तो। सरकार क्या करेगी इनके? सरकार ही नहीं होगी। सरकार क्या करती है इनके, ये बताइए आप। महंगाई कर रही है। मोदी जी ने हाथी लाल किला बेच दिया। मोदी जी ने हाथी लाल किला बेच दिया। और क्या, आपको पता है लाल किला बिका हुआ है? किराए पे चल लिया है। तो क्या करोगे सरकार लेके? मोदी यहाँ घूमता है, उसने वो तो कर लिया, स्टॉल लगा के घूम रहा अपना यहाँ पे। मोदी ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं करा। हाँ, लाल किला किसने बनवाया है? ये तो केजरीवाल ने बनवाया अपना पैसा लगा के। क्या कर रहे हो? लाल किला केजरीवाल ये चांदनी चौक किसने बनवाया है? चांदनी चौक नहीं, चांदनी चौक, चांदनी चौक, चांदनी चौक, 100 रुपया प्लेट चाउमीन। चांदनी चौक बनवाया। लाल किला मोदी ने नहीं बनवाया। लाल किला आप कह रहे हैं ना सर, एक मिनट, कितना सहमत है इनकी भाई साहब की बात? ना ना ना, बिल्कुल सहमत नहीं। गलत है, ये गलत है, मैं गलत है भाई, गलत है। मोदी है, गलत है बात, गलत है। हाँ, गलत है भाई। सोचो फिर करा किसने करा? भाई किसी ने कुछ नहीं करा। हम तो मैं तो सबको गलत बोल रहा आपने बनवाया है, आपने बनवाया है। लेडीज जितनी भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा, हर तरीके से सड़का, मतलब बहुत कुछ किया है मोदी ने। हम तो मोदी के सपोर्ट में हैं पूरे, बिल्कुल हैं, ठीक है, सपोर्ट में। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताइए 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी होना चाहिए हमारे हिसाब, बिल्कुल, पूरा मन बना लिया। बिल्कुल बनाया हुआ है। अच्छा क्यों देना चाहती मोदी जी को वोट? क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत ही, मतलब अब तक किसी भी नेता ने नहीं करा। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने इसको सपोर्ट करा हो या जो कुछ देश के लिए करा हो। लेकिन मोदी ने निस्वार्थ अपना तन मन धन सबसे सपोर्ट है वो इंडिया के प्रति, उन्हें बहुत लगाव है। मतलब इसी वजह से देना चाहते हैं या कोई और वजह है? नहीं, वजह तो बहुत है, मतलब उन्हें हमें जो मिला है, एक नारी को भी उन्होंने बहुत सम्मान दिया है, बहुत कुछ करा है मोदी ने। अच्छा जो कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद। वो तो जो कहा गया है ना, उनको बहुत फेमस हो चुके हैं, उन जैसा कोई नहीं मिलने का। महामूर्ख है वो, उसे तो मैं तो कांग्रेस के फेवर में शुरू से ही नहीं हूँ। आई डोंट लाइक कांग्रेस। क्यों इतना क्यों लाइक क्यों नहीं करते? नहीं करती। वो कहते हैं हमने देश को बना के खड़ा किया, मोदी जी आ रहे हैं बेचते जा रहे हैं सब कुछ। कुछ नहीं बेचा उन्होंने, देश को बहुत कुछ दिया है उन्होंने। क्या इन्होंने, कांग्रेस वालों ने तो सब कुछ, एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें कर्जे में डाल दिया इंडिया को, और वो कर्जे से मुक्त कर रहे हैं इंडिया को। जितनी तरक्की करी है मोदी ने, जितनी सड़कें बनवाई हैं, इतने फ्लाईओवर बनवाए हैं, बहुत कुछ उन्होंने करा है मोदी ने। अच्छा राहुल गांधी कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम देश को आगे ले जाएंगे, मोदी जी पीछे ले। से नेहरू परिवार ही कांग्रेस में, उन्हीं का ने राज्य गया है यहाँ पे। अब तक तो कुछ नहीं हुआ। इतने कम समय में जो मोदी ने करा है वो किसी ने नहीं करा, अब वो करेंगे। हमें तो मोदी पे ही सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट मोदी को है। फुल सपोर्ट सोनू अग्रवाल। सोनू जी 2024 में जब इलेक्शन होंगे क्या लगता है कौन होना चाहिए? मोदी जी आएंगे बस, और मोदी जी आने चाहिए। क्यों मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी जो काम करा है, देश का नाम कितना रोशन करा है, देखो अब देखो कहाँ ले गए मोदी जी, देखो आप। और जो आज अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है कहाँ पहुँच गई है, देखो आप ये। तो इसलिए मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो चाइना अंदर घुस गया था, हाँ, वो देश पे कब्जा कर लेता हमारे अब तक। ये तो मोदी जी हैं जो कब्जा नहीं हुआ। ये लगा कहते हैं चाइना अंदर आके बैठ गया। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल जी सो रहे हैं क्या? हैं? ये बताओ मुझे आप। क्यों देना चाहते हैं मोदी जी को वोट? 10 साल हो जाएंगे अगले साल।
क्यों देना चाहते हैं बस मोदी? दो बार जीत जाए मोदी और बस 2 बार 24 में 29 में मोदी जीत जाए बस, फिर देखेंगे क्या हुआ आगे। बस ठीक है जी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। क्यों ऐसा किया? सरकार अच्छी नहीं है कांग्रेस की। अच्छा, आप मौका दीजिए, वो अच्छा चलाएंगे। नहीं नहीं, उनको मौका मिला था 2 बार, क्या हुआ था देखो आप। मौका देना नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 70 सालों में जो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने करके दिखाए हैं, और भविष्य में ऐसा सरकार आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुमकिन है, नामुमकिन है। मोदी जी हुआ देश हित में काम बताइए कुछ। देश हित में, बहुत देश हित में काम हुआ। यदि कोरोना नहीं भी आते तो और मेरा देश मजबूत होते और डेवलप होते। कोरोना आके जो है ऊपर वाले का मार कुछ पड़ के जो है थोड़ा कमज़ोर हुए हैं, लेकिन देश बहुत आगे बढ़ रहे हैं, देश बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो राहुल गांधी का कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। देश तो बर्बाद उनके पूर्वजों ने किया। 70 साल देश को जो है बर्बाद कर दिया, देश को जो है लूट के नाना के यहाँ ले जाके सब कुछ रखाया है। वो इटली में जो है ना, नाना के यहाँ जाके सारे कुछ रखाए हैं, वहीं से थोड़ा थोड़ा आते हैं, यहाँ के जनता को बुड़बक बनाते हैं। मोदी जी एक ऐसे लोग हैं, ना उसको बाल है ना बच्चे हैं, देश के सारे लोग उनके बाल बच्चे हैं, देश के जितने भी नौजवान हैं उनके भाई हैं। देश हित में वो काम करते हैं, ना कि वो भाई बहन बहनाई और एगाना कुटुंब के जो है लिए काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं। ऐसी सरकार फिर नहीं मिलेंगी, ऐसी सरकार नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, और क्या वजह है, क्यों देना चाहते हैं मोदी जी को वोट? काम के नाम पर या कोई और वजह है इसलिए? नहीं, मोदी जी को हम लोग जो है काम के नाम पर देना चाहते हैं। सबके साथ, सबके विकास, सबका विश्वास, उसके जो है मूल मंत्र है। इस मंत्र के वजह से हम लोग उनके साथ हैं, और जब तक मोदी जी का ये मंत्र रहेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, एक बयान को लेकर बहुत चर्चा में है, मदनी का, जो आपने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, उसको लेकर क्या? वो तो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसके बयान पर ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए किसी को। हमारा कुछ व्यक्तिगत बयान होगा तो मेरे व्यक्तिगत बयान है। वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, मुसलमान को वोट पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन मेरे मुस्लिम भाई बुड़बक नहीं है, सारा समझ रहे हैं अब, और सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोशल मीडिया की ज़माना है, सब घर बैठे लोग देख रहे हैं कौन क्या कर सकते हैं, कौन क्या किए हैं, हाँ सब देख रहे हैं। यानी उनके बयान को सीरियसली नहीं ले, वो खुद उनका बयान है। बयान देखो, दुनिया में जो है ना, जितने भी साधु संत पीर फकीर मौलवी मौलाना आए हैं, सब ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी क्या समझाने में कि सबका मालिक एक है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसी की अब गिनती के नाम में गिनाऊँ, चाहे रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, जितने हमारे मोहम्मद साहब, यानी गुरु नानक साहब ने भी कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जब उपजा कौन भले कौन मंदे। सब ने समझाया यार कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, और पूरी ज़िंदगी गुजार दी। लेकिन और किसी की कि वो उसने कभी किसी ईश्वर ने कभी किसी से भेदभाव किया ही नहीं है। तो भेदभाव तो हम आप पैदा करते हैं। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का 24 में 2024 में? राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी? हाँ जी। क्यों राहुल गांधी को लाना चाहते हैं? हर 5 साल में डिफरेंट होना चाहिए, हर 5 साल में चेंज होनी चेंज होना चाहिए। हाँ, हर 5 साल में चेंज होनी चाहिए कह रहे हैं भाई। हमारे हिसाब से तो केजरीवाल आना चाहिए, लेकिन केजरीवाल इस टाइम इतने मजबूत है नहीं आने लायक। लेकिन जो चेहरा, जो जैन में जो चेहरा है आने लायक, जो शक्ल है वो केजरीवाल जी की है, ठीक है। बाकी अभी उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है। 24 में तो बहुत कम चांस है उनके, लेकिन 29 में शायद ही उनको कोई टक्कर दे, क्योंकि हर जगह से सीटें निकाल रहे हैं वो। किसने सोचा था कि सीएम बन जाएंगे, एक झटके में बने ना, तो क्या पता कुदरती देन हो भाई, एक झटके में पीएम भी बन जाएं। उनमें गट्स है, सारे गट्स है, पढ़े लिखे हैं, इतना काम किया। मैंने ज़िंदगी में किसी को इतना काम करते हुए नहीं देखा जितने केजरीवाल ने किए हैं। स्कूल ले लो, चाहे पार्क ले लो, वहाँ पार्कों में जितना काम किया है, और ये तुम्हारा क्या नाम है, बस में जो मार्शल आर्ट लगाए हैं, 2-1 काम उन्होंने थोड़े से हल्के में ले लिया, गलत किया है, लेकिन उसमें सुधार करना चाहिए। कौन सा गलत? जैसे दारू वाला काम फ्री में बांटना, हाँ ये काम गलत करा है। ये आगे से उनको कि वो जो एक के साथ एक फ्री दारू की जो पॉलिसी, ये गलत है। किसी को जो है बर्बाद करने के रास्ते पर आप जो है सीएम हो, इतने उल्टे काम नहीं करने चाहिए। ये काम उन्होंने गलत करा है। और ये टिकट फ्री करा आपने, वो भी सही करा है, लेकिन इतना फ्री नहीं होना चाहिए।
5-10 रुपए का टिकट है, 5 रुपए लगा दो, 10 रुपए लगा दो यार। वो अगर आप भलाई करना चाहे तो पूरा देश पूरा फ्री क्यों कर रहे हो सारा? हाँ, पूरा नहीं करना चाहिए, फ्री में नहीं देना चाहिए। सारा कुछ फ्री नहीं। बुजुर्ग हैं उनको जो नहीं ले सकते, बुजुर्ग का कर दो, लेडीज़ों का कर दो, लेकिन कम, यानी बिल्कुल ही छूट ना दो। 25 का टिकट है, 15 तो लो, कहाँ से दोगे? फिर हमारे से ऊपर टैक्स लगा के वो कर्जा हमारे हमसे ही तो वसूलोगे, या अपने जेब से थोड़ी दोगे? कहाँ वसूलना है? वो तो आपका पैसा आपको ही तो वापस कर। कहाँ दे रहे हैं यार? 100 रुपए का तेल 200 रुपए में ले रहे हैं, वो हमसे नहीं लेंगे। राज्य सरकार का क्या लेना देना उससे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल कुछ भी लेना देना। वैट क्या लेना आती है ना, क्या लेना है? अरे भाई टैक्स वाला पैसा सारा जो है वो सरकार के खाते में तो जाता है, और कहाँ से आता है? फ्री ना भी करे फिर भी टैक्स लेंगे। टैक्स तो फिर भी लेंगे, अगर फ्री ना भी करे तो टैक्स तो लेना ही है उन्हें।